इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नाअहल करार देने की दरखास्त को 22 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। साबिक वजीर आजम और उनके बेटे अली हैदर गिलानी को भी तलब कर लिया गया। एक नहीं, दो नहीं बल्कि 4 तमाम दरख्वास्तें गईं बेकार। गिलानी को सेनेट की निशिस्त मिल गई। रुकनियत का खतरा ना टल सका। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त रद्द कर दी। मेंबर अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने रिमार्क्स दिए, कोई ऐसी मिसाल या रिवायत है जिसमें कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोक दिया जाए? क्या उम्मीदवार की जानिब से बदउनवानी का कोई सबूत है? दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के सामने बोलियां लगती रही हैं। पूरे पाकिस्तान की नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं। फौजिया अरशद को हफीज शेख से ज्यादा वोट पड़े। अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि यही तो जमहूरियत और खुफिया वोटिंग का हुस्न है। जिन लोगों ने सेनेट इंतखाबात में वोट बेचे, हुकूमत उनके नाम सामने लाए। मेंबर अरशद कैसर ने कहा कि उन्हें भी सामने आना चाहिए जो कहीं वीडियोस में करप्शन हुई है। अल्ताफ कुरैशी ने कहा कि हैदर गिलानी की वीडियो में पूछा था नजर आने वाले कौन है? रिश्वत से मुस्तफीद होने वाले असल मुल्जिम है। अली हैदर गिलानी की वीडियो में नोटों की चमक नहीं थी। मेंबर निसार दुरानी ने इस्तफसार किया कि ये वीडियो स्टेरिंग ऑपरेशन है। पीटीआई के वकील अली जफर ने जवाब दिया कि वीडियो खुद बनाई गई, इसे स्टिंग ऑपरेशन नहीं कहा जा सकता। ना अहली रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने गिलानी वीडियो में मौजूद पीटीआई अरकान कौमी असम्बली फहीम खान और कैप्टन रिटायर्ड जमील को भी नोटिस जारी कर दिए।